बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड मैंने मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। दूसरे सेकेंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि विंडो जो उसका अराउंड 70% मार्केट पे उसका कब्जा आप कह सकते हैं, और इस तरह सा इम्पैक्ट आ रहा है तो ये बहुत ही रिस्क हो सकता है। आज सबसे पहले इंटरनेट की उस बारीक नब्ज का परीक्षण करेंगे जिसके दब जाने से पूरी दुनिया की धड़कन थम गई। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ग्लिच आने से पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया कि इंटरनेट के बिना अब सब कुछ संभव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की नीली स्क्रीन पर मूड ऑफ वाले इमोजी बड़ी बड़ी कंपनियों का मूड खराब करने लगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा क्या हो गया जो दुनिया के ये लोग सोचने लगे या ये सोचने पर मजबूर हो गए कि टेक्नोलॉजी के बिना सारी दुनिया खत्म सी लगती है। पहाड़ पर टिकी इन सुविधाओं में कभी भी धोखा हो सकता है। आत्मनिर्भरता वाले दौर में इंटरनेट की अति निर्भरता के कितने नुकसान हैं? माइक्रोसॉफ्ट के ग्लिच ने दुनिया भर के देशों को कितना नुकसान पहुंचाया? कहां-कहां एयरलाइंस ठप हुई? क्या दुनिया को अस्थिर करने के लिए यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या यह दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है? सुपर पावर अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, हर जगह हाहाकार मच गया। ब्रिटेन में स्काई न्यूज का प्रसारण बंद हो गया। पर्सनल कंप्यूटर पर मूड ऑफ वाले इमोजी और नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। ब्लू स्क्रीन आने के बाद सिस्टम खुद रिस्टार्ट होने लगे। साइबर क्राइसिस की यह खबर आग की तरह फैली। शेयर बाजार हिचकोले खाने लगा। भारत में भी गिरावट देखी गई। टीवी चैनल्स, बैंकिंग सर्विसेज, एयरपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज, रेलवे और कॉरपोरेट कंपनियां, सबका सिस्टम बैठ गया। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बैंकों में पैसे का लेन देन रुक गया। अमेरिका के कई राज्यों में 911 सेवा प्रभावित हुई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज एक बड़ा असर के रूप में दिखा। भारत की 5 एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट, अकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बुकिंग और चेक इन सेवाएं प्रभावित हुई। कंप्यूटराइज्ड बोर्डिंग पर जो जितने भी जानकारियां चल रही थी वो सब बंद हो गई। यात्रियों के हाथ में लिखे हुए बोर्डिंग पास थमाए गए, क्योंकि जब बोर्डिंग नहीं बनेगा तो उसके लिए लिख कर देना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिपार्चर बोर्ड पर जानकारियां गायब मिली। बोर्ड पर NA लिखा हुआ आने लगा। इंडिगो की करीब 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। भारत में बाकी जिन एयरलाइंस पर असर पड़ा उन्होंने अभी फ्लाइट्स के नंबर का पूरा डेटा जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ देर पहले स्पाइसजेट एयरलाइंस ने एक अपडेट दिया कि उनके ऑपरेशन सामान्य हो गए। आज पूरी दुनिया में 1,10,000 कमर्शियल फ्लाइट्स स्केड्यूल्ड थी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी के बाद इनमें से 1,390 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अमेरिका की 512 फ्लाइट्स, जर्मनी की 92 फ्लाइट्स, इटली की 45 और कनाडा की 21 फ्लाइट इसमें शामिल हैं जिनको रद्द करना पड़ा। दुनिया भर के सिस्टम ठप हुए तो उंगली माइक्रोसॉफ्ट पर उठी। कई घंटे तक सेवाएं बाधित रहने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का पहला बयान आया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, क्राउड स्ट्राइक के कारण दिक्कत आई है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार किया जा रहा है। आखिर यह क्राउड स्ट्राइक है क्या? यह कौन सा हमला है जिसने एक झटके में पूरी दुनिया को ही अस्थिर कर दिया? क्राउड स्ट्राइक के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। पहले आप यह जान लीजिए कि इस स्ट्राइक की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल हुआ यूं कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूजर्स के सिस्टम पर क्राउड स्ट्राइक आया, यानी एक अपडेट आया। अचानक लोगों के पीसी और लैपटॉप की स्क्रीन नीली हो गई। कुछ लोगों के सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या फिर शटडाउन मोड में चले गए। विंडोज स्क्रीन पर मूड यानी जो मूड ऑफ के इमोजीज होते हैं वो दिखने लगे। बात बहुत बड़ी थी। जो सिस्टम शटडाउन या फिर रीस्टार्ट मोड में गए वो कोई आम आदमी के नहीं थे। दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के कंप्यूटर भी इसमें शामिल थे।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में तकनीकी खराबी के कारण बैंक और एयरपोर्ट पर लगे कंप्यूटर बंद हो गए। जिस क्राउड स्ट्राइक को दुनिया हिलाने का दोषी बताया जा रहा है, अब वो है क्या भला, ये जान लीजिए। दरअसल क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है, एंटीवायरस के रूप में कंप्यूटर्स की सुरक्षा करता है। क्राउड स्ट्राइक के गलत सॉफ्टवेयर अपडेट को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में तकनीकी खराबी का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दावा है कि क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गए। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की 500 से भी अधिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से 298 सबसे बड़ी कंपनियां क्राउड स्ट्राइक का ही इस्तेमाल करती हैं। बताया यह जा रहा है कि अमेरिका बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्राउड स्ट्राइक के फैल्कन सेंसर में आई खराबी के कारण माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में दिक्कत आ गई। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या होता है? यह क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। यह एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाने, डिप्लॉय और मैनेज करने का काम करता है। और माइक्रोसॉफ्ट 365 यह प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक और वन नोट जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन शामिल होते हैं। अब अगर ना एप्लीकेशन काम करे, ना ही वर्ड काम करे, ना एक्सेल काम करे, ना पावरपॉइंट काम करे, ना आउटलुक काम करे, तो हर सुविधा का ठप होना लाजमी है। लेकिन यह क्राउड स्ट्राइक वाली समस्या कितनी बड़ी है और भविष्य में इसके और क्या संकेत छिपे हुए हैं कि ऐसी समस्या अगर दोबारा होती है या कोई ऐसा साइबर अटैक होता है तो कितनी बड़ी ये समस्या होगी, कितनी बड़ी ये दिक्कत होगी, ये जानने के लिए मैंने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। आप भी सुनिए। Only 1% students know the secret. Just 29 rupees will make your child 5 times better. Breaking news. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे तकनीकी खराबी न समझ के आपको उसके ब्रॉडर पैरामीटर्स पर तवज्जो डालने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरे इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट नजर आता है तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है। इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता होगी इस बात को डिटरमिन करने के लिए कि क्या साइबर सुरक्षा में सेंध थी या नहीं थी। दूसरी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डराने का उद्देश्य भी था इस एपिसोड का, तो साइबर टेरर के भी कुछ सुराग हैं जो सामने नजर आते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। एक बुनियादी सवाल जो खड़ा होता है कि क्या कंपनी को आप अनुमति दे सकते हैं कि साहब वो कहे कि साहब एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच है थी और मैं अपना पल्ला झाड़ रही हूँ। राष्ट्रों को इसे वेकअप कॉल समझने की जरूरत है और अपनी जो साइबर सुरक्षा के पोस्चर्स हैं उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज जैसे एपिसोड ने दिखा दिया कि साहब अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई तो आप कहीं ना कहीं इन एपिसोड्स में केवल विक्टिम बने रहेंगे और आपकी कहीं ना कहीं राष्ट्र होने के नाते प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा भी नकारात्मक होने रूप से प्रभावित होने की क्षमता रख पाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में आई समस्या का बड़ा असर भारत पर भी पड़ा। देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों ने हंगामा भी किया। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। इंदौर में 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। मुंबई से इंदौर जाने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। दावा यह किया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। कई ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनियों के कस्टमर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाए। नुवामा, 5 पैसा और IIFL सिक्योरिटी जैसे कई दूसरे ब्रोकरेज हाउस पर इसका बड़ा असर देखा गया। ना लोग शेयर खरीद पा रहे थे और ना ही बेच पा रहे थे। जिसका पैसा जहां था वहीं फंसा रह गया। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज का ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसका बड़ा कारण यह रहा कि NIC फाल्कन की सेवाएं नहीं लेता है। अगर NIC पर भी इसका असर पड़ता तो देश की तमाम सरकारी वेबसाइट्स ठप हो सकती थी। मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज मैंने देखा है कि कभी कभी गूगल आउट होता है या ट्विटर आउट होता है या फेसबुक कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म
जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूज़र्स उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, इसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं मानता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पूरा यकीन है कि सरकार, हमारे भारत सरकार उनके साथ संपर्क में है। दुनिया की 70% से ज्यादा आबादी इंटरनेट और कंप्यूटर्स पर निर्भर है। इंटरनेट से जुड़ी सुविधाओं में फॉल्ट आ जाए तो लोगों का परेशान होना लाजमी है। अब कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी से आम आदमी को कहां-कहां परेशानी हुई। आम आदमी बैंक में गया तो पैसे नहीं निकाल सका, बैंक ने कह दिया सर्वर डाउन है। एयरपोर्ट में फ्लाइट पकड़ने गया तो पता चला कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ट्रेन का टिकट लेने गया तो कंप्यूटर नहीं चलने की वजह से टिकट बुक नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की खबर देखने के लिए टीवी ऑन किया तो वो भी ऑफ एयर मिला। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत हुई। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो गई। अब आम आदमी करे तो करे क्या? सब कुछ तो इंटरनेट और कंप्यूटर पर ही निर्भर होता है। हम ज्यादातर सर्विसेज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी दिन सभी के मोबाइल फोन बंद हो जाएं तो? इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी भी चीज पर पूरी तरह से डिपेंड होना नुकसानदेह होता है। क्या आप सच में महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए? हाँ, वो कैसे? ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू। जा रहे थे नागपुर, तो वो इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल नहीं हुई, मतलब डिले हो गई। उनका सर्वर डाउन है, कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है। और अभी इशू ये है कि जो जाने वाली फ्लाइट है वो अभी जोधपुर से निकली नहीं, जो आके बन के जाएगी वो जोधपुर से अभी निकली नहीं है। अभी डिले का कुछ बता नहीं रहे। एक बार फाइनल बता दे तो हम लोग, या तो कैंसिल बोल दे तो हम लोग आगे कुछ सोच सकते हैं ना। रायपुर से मुंबई आए और मुंबई से अभी हमारी फ्लाइट थी उदयपुर के लिए। हम लोग पूरे 16 पैसेंजर्स हैं और इंडिगो के जैसे ही काउंटर पे हम गए तो हमको बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बट कैंसिल हुई है, आगे का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, क्या वो हमको स्टे करने के लिए, रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था देंगे, वो किसी बात पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो कब तक सिस्टम वर्क करेगा, क्या करेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और हम लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आज माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आउटेज इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश हो सकता है, लेकिन सर्वर ठप होने की समस्या कोई नई नहीं है। अगस्त 2023 में इंडिगो एयरलाइंस का सर्वर 4 घंटे तक ठप रहा। अक्टूबर 2023 में चेन्नई हवाई अड्डे की सर्विस भी करीब 3-4 घंटे ठप रही। जनवरी 2023 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आउटेज के चलते अमेरिका में हजारों उड़ानों में देरी हुई, उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी थी। कहते हैं समस्या होती है तो समाधान भी होता है। आज माइक्रोसॉफ्ट ने भी समाधान खोज लिया होगा, लेकिन आम लोग इस तरह की साइबर समस्याओं से कैसे बचें? अपने पीसी को कैसे सुरक्षित रखें? साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित से ये जानिए। यहाँ पे अब 2 ही रास्ते हैं। या तो विंडोज की पूरी सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट को उनके लेवल से पूरा रिस्टार्ट करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, या इमीडिएट बेसिस पे जब तक क्राउडस्ट्राइक कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं देता है कि हमारे वहां पे साइबर अटैक नहीं था, हम पूरा डिसइंफेक्टेड है, हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं आएगी, तब तक के लिए क्राउडस्ट्राइक को निकाल के कोई ऐसा सेंसर लगाना चाहिए जिसमें सेफ्टी मेजर्स भी सिक्योर रहे और साथ ही साथ में विंडोज की सिस्टम अपडेट होके और ये दोनों चीजें मिलके आपका एक कंटिन्यू प्रोसेस आ जाए और आपका बिजनेस कंटिन्यू हो जाए। इसके कंपेयर में और भी ओईएम है, जैसे पोलो अल्टो का कॉर्टेक्स XDR आता है, ट्रेंड माइक्रो का XDR आता है। ये ओईएम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और ये भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कंपनियां ऑन द स्पॉट इसको स्विच कर सकती है। अब इधर बात इतनी सी है कि इंडिया में जैसे हमारे भारत में एयरपोर्ट है, स्टॉक ब्रोकिंग है, बैंकिंग फर्म है, जहां पे ये इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर है कि वो कितना फास्टली और इमीडिएटली इस पे रिस्पॉन्स करके और ये सिस्टम को बदलाव में ला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी है। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो 150 करोड़ से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी करते हैं। बावजूद उसके विंडोज में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। साल 2017 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने वर्जन पर साइबर अटैक हुआ था। तब 150 देशों में 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स प्रभावित हुए थे।
आजकल तो वैसे भी साइबर दुनिया साइबर क्रिमिनल के निशाने पर रहती है। ये क्रिमिनल कब किसका बैंक खाता साफ कर दें कोई नहीं जानता। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी देने वाली कंपनियां ही अगर सिक्योर नहीं हैं तो आपको और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है।